जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम आमिर अली शाकिर। वालेकुम अस्सलाम आमना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम आबिद अली। वालेकुम अस्सलाम परी। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सुहेल। आज हमने शुरू में ही दोनों पे लाइव कर दिया। इसमें यूट्यूब पे भी लाइव है और यहाँ पर भी फेसबुक पे भी लाइव है। तो बहुत सारे और भी ट्रेनर्स हैं जिनको सेम प्रॉब्लम आ रहा है। कल भी मुझे 2 ट्रेनर्स के मैसेजेस मैंने देखे थे हमारे ट्रेनर वाले ग्रुप में कि उनकी वीडियो जो है फेसबुक ने डिलीट कर दी है। उन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया और वो वीडियो भी वापस नहीं आई। मैंने तो डिस्प्यूट कर दिया था ना फेसबुक को कि ये आपने गलत किया है और ये वीडियो आप वापस करें। तो उन्होंने हमारी वीडियो जो थी वो फ़ौरन वापस कर दी थी। लेकिन कुछ लोगों के लेक्चर्स डिलीट भी कर दिए फेसबुक ने। कोई नया प्राइवेसी पॉलिसी एक्ट है उनका शायद, उस प्राइवेसी पॉलिसी एक्ट और लॉ की वजह से फेसबुक ये गड़बड़ कर रहा है। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम लोग तो चला ही रहे हैं। तो दोनों साइडों पे इसको लाइव कर दिया मैंने, यूट्यूब पे भी और फेसबुक के ऊपर भी, ताकि अगर कोई ट्रबल आती है यहाँ पर तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर उसको मैनेज कर सकें। वालेकुम अस्सलाम फ़हद गुज्जर। वालेकुम अस्सलाम हिरा। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सना रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह सना, आई एम गुड। आप ठीक है? कुछ लोग ज्वाइन कर लें फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। फेसबुक यूज़र आपका नाम आ रहा है, वालेकुम अस्सलाम। जिसने लिखा है ना अटेंडेंस के लिए एक इधर ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, आपको एक ही लिखना है, 1 टाइप करना है यहाँ पे और एक गूगल शीट है वहाँ पर जाके आपको अटेंडेंस लगानी है। 2 जगह हैं, एक यहाँ पे कमेंट और एक दूसरा। वालेकुम अस्सलाम होमी जाहिद। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम राना अहमद। राना अहमद आज आप टाइम पे आ गए हो। नॉर्मली मैं देखता होता हूँ कि आप क्लास में अक्सर जो है ना वो आपका शायद मिडल में जाके मैसेज आता होता है, क्लास के मिड में। वालेकुम अस्सलाम फेसबुक यूज़र। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। जी सीरत, ठीक है, परफेक्ट। ये बिल्कुल सेशन के एंड पे आके पूछ रहे हैं कि डबल अटेंडेंस सिस्टम क्यों है? वो सारा साल की कर दे रहे हो हैं? ये अब टाइम मिला है सोचने बस का। ऊपर से फेसबुक यूजर अभी तक है। हाँ, इन्हें यही नहीं समझ आई कि सही कितना करना। आई एम मोहम्मद साकिब अशफाक। नेम पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हमारा डाटा एक कमेंट करने से भी तो जाता होगा। हाँ, तो डबल इसलिए लगाते हैं कि क्रॉस वेरीफाई हो जाए ना। वालेकुम अस्सलाम संबल। हम्म, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सॉल्व अबाउट फेसबुक ऐड की, जो हम लोग ऐड बनाते हैं उसके ऊपर था शायद। कल हमने जो पढ़ा था वो था फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स तक।
हाँ, देखो अहमद कह रहे हैं कि सॉरी मैं थोड़े देर से लेट उठ रहा था। तो वो मॉनिटरिंग होती है, जैसे मैंने कहा था, हर बंदे का नाम जो है वो सामने से गुजर रहा होता है, तो वहाँ से पता चलता है। क्या क्या कह रहे हैं सर? मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि ऐसा हो सकता है कि मैं लेवल 2 से 1 से ऊपर जाने की बजाय डिरैग हो जाएं और इसकी वजह होती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं और कोई ट्रबल आपकी चलती है क्लाइंट के साथ, तो आप जो है वो डीमोटिवेटेड भी किए जा सकते हो, फाइवर की तरफ से डीरैंक भी किए जा सकते हो। तो वो आपका लाइफ टाइम लेवल नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम अदनान। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद उमर। क्यों भाई आसिम? जी सर। ये पूछ रहे हैं कि अगर फाइबर पे मैं लेवल 2 हूँ तो नीचे भी आ सकता हूँ। बिल्कुल सर। मैं क्या, क्यों नहीं आ सकते? अगर आप ऑर्डर डिलीवर नहीं करोगे तो लेवल 1 पे भी आ सकते हो। लेवल को मेंटेन रखने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फाइबर आपको बताता है। बिल्कुल सर। सर मेरा करंटली न्यू सेलर हो गया है। नो सेलर? हाँ, जी तो सर। जब आप उस पर टाइम नहीं दोगे तो ऐसे ही होगा, नीचे आ जाएगा। बिल्कुल कोई नहीं सर, हो जाएंगी ये चीज़ें जो है ना, वो फिर हो जाती हैं सॉर्ट आउट, मसला नहीं है इतना वालेकुम कोई। सलाम। जो मैं कल नुमान से बात कर रहा था, जी जी। तो कल हमारी कोई घंटे डेढ़ बात हुई फ़ोन पे कुछ नई चीज़ों के बारे में। तो मुझे वो कह रहा था कि सर अब मैं ना रात को सो जाता हूँ 11-12 बजे, हम्म। और मैं सुबह उठता हूँ फजर टाइम, और फिर मैं सही। सोता नहीं हूँ, फिर मैं काम ही करता हूँ। तो मैंने कहा इस चेंज की क्या वजह है? तो कहता सर 1 साल से बेपनाह काम किया है। ठीक है, तो सही है। अब दिल करता है कि लाइफ चेंज हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाना है आगे जाके। कि अब वो उसको एक रैंक मिल गया ना टॉप रेटेड सेलर का। बिल्कुल। अब टॉप रेटेड सेलर तो वो हो चुका है, तो अब वो चाह रहा है कि वो चीज़ें मैनेज करे उसके मुताबिक, कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब कंट्रोल में आए। बिल्कुल। तो ये कि एक दफ़ा आपको जान मारनी पड़ती है नए बंदे को। जैसे उसने 1 साल बहुत काम किया है अकेले ने। सही होता है। कहता था, वह कहता 5 से 6 घंटे ही होते थे मेरे पास बस सोने को, और घर का कोई काम नहीं करता था, सिर्फ फाइबर ऑर्डर्स। सही ठीक है, है। इस तरह से वो मैनेज सारा कुछ कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम असरा। यार ये वो लिंक यूट्यूब वाला भी शेयर कर देना इनके साथ। ठीक ठीक है सर। तो सर फाइबर या मैंने ग्रुप में दिया है तुम्हें, फेसबुक उस पे, व्हाट्सएप। मिल गया सर। पर फाइबर के तो लेवल हैं वो ऑर्डर की बेस पे इंक्रीज होते हैं क्लाइंट पोर्टफोलियो की। हाँ जी, ऑर्डर की बेस पे होते हैं, और आप ऑर्डर कितनी देर में कंप्लीट करते हैं, आप ऑर्डर लेट तो नहीं करते, आपको 5 स्टार रेटिंग मिली है या नहीं मिली, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका लेवल डिसाइड करती हैं। ऑर्डर की वैल्यू क्या है, मतलब कितने डॉलर वाला ऑर्डर है, आपने 5-5 डॉलर के किए हैं या आपने 500-500 डॉलर वाले किए हैं या आपने 50-50 डॉलर वाले किए हैं। तो ऑर्डर की वैल्यू भी उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि क्या हालात चल रहे हैं। जैसे लेवल 1 के लिए फाइवर कहता है कि आपने 400 डॉलर कमाए हों और एटलीस्ट 10 ऑर्डर किए हों। ठीक है, अब वो 10 ऑर्डर अगर 40-40 डॉलर के हैं, तो आपका जो है वो लेवल 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 10 ऑर्डर 5-5 डॉलर के हैं, तो अब 10 ऑर्डर तो पूरे कर लिए आपने, लेकिन डॉलर 50 हुए, डॉलर 400 करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं जिनको फाइबर जो है वो दोनों को आपके सामने रखता है, और उसके मुताबिक आपको वो लेवल देता है। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से करके वो करता है फाइबर। हाँ जी। यूट्यूब पे भी हमारा लाइव चल रहा है, यूट्यूब का लिंक आपके साथ हासिम ने शेयर कर दिया है। ठीक है, ताकि एज अ बैकअप प्लान हमारे पास वो रहे। ठीक है, उस पर कोई ट्रबल ना आए। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर मुझे ये बताइए ज़रा कमेंट में, यूट्यूब पे क्वालिटी अच्छी आती है या इस पे फेसबुक पे अच्छी आती है? हाँ भाई आसिम। सर आई थिंक यूट्यूब पे ज़्यादा बेटर होता है। ज़्यादा क्लैरिटी है वहाँ पे जी पिक्चर सर, की फेसबुक तो सर वैसे ही स्लो है। और जो है ना। और वालेकुम अस्सलाम तैयबा, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है।
अच्छा, तो सर फेसबुक यूट्यूब पे भी यही ना, फुल स्क्रीन हो जाती है फिर। नहीं फेसबुक पे क्यों नहीं होती फुल स्क्रीन? फेसबुक का वैसे प्लेयर तो वो इतना अच्छा नहीं है, इसमें तो वो ही कोई ना सर। शक नहीं। कल तक जाएगा। जी सर 720 पे जा रहा है। हाँ, मैंने उसको उतना ही दिया ना। जी वालेकुम सलाम रिजवान। फेसबुक का प्लेयर जो है वो कुछ स्लो है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यूट्यूब वाला जो है वो लेकिन ये अच्छा सोल्यूशन है, मतलब एक अगर किसी को लाइव जाना है और उसके लिए उसको चाहिए, तो स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए से बड़ा इजीली वो अच्छा कर सकता है। एफबी ही यूज़ किया है अभी तो। ओके, यूट्यूब का लिंक आपको दिया हुआ है, आसिम ने कमेंट्स में दिया है, आप लोग ज़रा विज़िट करके देखें कि आपको फेसबुक के रिप्लेसमेंट में अच्छा नज़र आता है वहाँ पे या नहीं, क्वालिटी एंड वॉइस एंड सारी चीज़ें। मैं सर अगेन शेयर कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, दोबारा कर दो। अभी 7 लोग देख रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे पास चैट विंडो है लाइव की, वो आपने अगर देखी हो, वहाँ पर भी आपके वीडियो के राइट साइड पे चैट की विंडो आ रही होती है, जहाँ पे आप कुछ पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी। जी वालेकुम अस्सलाम मियां तहसीन अफजल। वालेकुम अस्सलाम उम्मे उमेरा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोहम्मद नासिर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपने एक वेबसाइट बताई थी जहाँ से डिफरेंट टाइप के आर्टिकल फाइंड कर सकते हैं, काइंडली अगेन नाम बता दें, इनको डिज़ाइन आर्टिकल्स का लिंक शेयर कर दो। ठीक है सर। नासिर डिज़ाइन आर्टिकल था उसका नाम, और आसिम अभी लिंक शेयर कर देते हैं चैट में। संबल शहर कह रही है स्टार्टेड फ्रॉम $5 अल्हम्दुलिल्लाह गॉट $100 प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेम क्लाइंट एंड selected as the official blogger for a Canadian security firm. हार्ड वर्क pays off, माशाल्लाह। नहीं जी, आज की अच्छी खबर, ठीक है, कि संबल शहर ने माशाल्लाह से ये जो है वो एक लेवल अचीव किया है। वो कह रही $5 से उसने स्टार्ट किया फाइवर पे, और फिर $100 का प्रोजेक्ट भी मिला, और अब उस क्लाइंट ने उसको ऑफिशियल ब्लॉगर, कैनेडियन सिक्योरिटी फर्म जो है उसके लिए ऑफिशियल वो लिख रही है। ठीक है, तो इट्स गुड, आप लगे रहें। $5 से ही हर लोग स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फेसबुक यूज़र सर फ्राइडे को लास्ट क्लास होगी यार, ये तो डेट देखनी पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इंशाल्लाह। और अच्छा जी, अदनान कह रहे हैं फेसबुक इज़ बेटर, चलें गुड हो गया। फ़ाइका रफ़ीक वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया। मैं सिंबल आपको अगर लिंक शेयर किया जाए, आप आगे थोड़ा बताएंगी आपने किस तरह से स्टार्ट किया और कैसे कैसे क्लाइंट के साथ बात हुई और नाउ आप किस लेवल पे पहुंची हैं। अगर इनके साथ लिंक शेयर करो अपना आसिम। मैं करता हूँ सर। हाँ, अगर ये आएँ और बाकियों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लिंक शेयर किया गया है, अब ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा बस और वेट कर रहे हैं, और वेट तो नहीं कर रहे, खैर चीज़ें डिस्कस ही कर रहे हैं। फिर साथ ही मैं आपको फेसबुक उसके एड्स करवाता हूँ, फेसबुक ऐड मैनेजर पे हमने जाना है आज, और उसके बाद फिर आप लोगों में से आके कोई ना कोई उसकी ऐड बनाएगा। business.facebook.com। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, अली हसन कह रहे हैं सर जेनेसिस थीम समझ नहीं है क्या इसको चाहिए। जेनेसिस की थीम्स तो ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है। वालेकुम अस्सलाम चौधरी सरफराज। मोहम्मद मुसव्वर कह रहे हैं सर नेक्स्ट बैच 10th मॉर्निंग भी आप पढ़ाएंगे। मुसव्वर अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन आई होप सो, जो कि ड्यू टू कोरोना शायद मुझे ही करवाना पड़े होगी। जी सर, आई विल बी हैप्पी। हाँ, संबल कह रही है कि उसको लिंक दो फिर। मैं सर कर रहा हूँ।
पर्सनल इनबॉक्स पे सेंड कर देंगे। पर्सनल कर दो। सुंबल को आसिम ने कमेंट में दिया है, पेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। सेंड स्लैन इनबॉक्स पे पूछ कर रहे देंगे। हैं, स्लैन पूछ रहे हैं, सर कुछ दिन पहले आपकी एफबी वॉल पे ऑटो ब्लॉगिंग देखा था, उसमें डब्ल्यू ऑटो बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, वो एक अलग चीज़ है। मेरे डेवलपर ने अपना कस्टम सारा लिखा हुआ है जिसके ऊपर वो ऑटोमेशन चलती है, तो मैं कोई प्लगइन्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहा। हाँ, लेकिन बेसिक लेवल स्क्रैपिंग अगर आपने करनी है तो आप डब्ल्यू ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हैं। और डब्ल्यू ऑटोमेटिक के अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं छोटे छोटे, जो आप यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह एक एफिलिएट साइट बनाई जा सकती है। सही है, तो आप वहाँ से कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, आई एम साकिब अशफाक और ये मेरा नाम है, इस विजिबल फॉर फेसबुक यूज़र। ठीक है, कोई बात नहीं साकिब, आपने पहले भी बोल दिया है, आपका नाम चला गया आई थिंक। जब आपने बोल दिया है तो वो देख लेंगे। तैयबा सहर, तैयबा सहर, सुंबल सहर सेम है। जी जी सर, सेम ही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये तैयबा और सुंबल एक ही नाम है? जी सर। ठीक हो गया। हाँ जी, अब आ- आसिम, ये तेरी साइड से कहाँ से है? नहीं, तैयबा आपकी साइड से कोई आवाज़ नॉइज़ आती है, वो ज़रा देख लें। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपने शुरू किया था और क्या क्लाइंट कहाँ से आया और कैसे बात हुई इससे? सर एक्चुअली मैंने इन क्लाइंट के लिए सबसे पहले 3 ब्लॉग किए थे $10। मतलब उनकी हम्म सिक्योरिटी कंपनी थी और 50 वर्ड का एक ब्लॉग था। तो उसके बाद इन क्लाइंट को बिल्कुल भी एसईओ के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये जो है अपनी कंपनी जो है ये टॉप रैंक करवाना चाहते हैं। तो इन्होंने था, एक और इनका एसईओ गाया था, उससे एसईओ करवाई थी, तो थोड़ी सी इनकी ना एसईओ के बारे में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसके बारे में मैंने इन्हें थोड़ा सा गाइड किया। और उसके बाद इनका जो एक ब्लॉग मैंने लिखा था, मतलब बिना किसी बैकलिंक के और किसी भी चीज़ को गूगल पे पहले तो इंडेक्स हो गया, और उसके बाद वो सर्च इंजन में जो है वो फर्स्ट पेज पे शो होने लग गया। हम्म उसके बाद इन्होंने मुझे मुझे दिया, उसमें मैंने इनके नेक्स्ट 3 ब्लॉग्स किए, और अब इन्होंने मुझे $100 का ऑर्डर दिया है, और इसमें है कि मतलब मुझे इनके मंथली जो है 15 ब्लॉग्स करने हैं। मंथली? ओके, 15 आर्टिकल्स है मंथली। जी सर। चले, गुड है माशाल्लाह। ये शोर आता है आपकी साइड से, पसंद क्या है? अच्छा, और ये जो आपने लिखा है कि ऑफिशियल ऑफिशियल ब्लॉगर, इसका क्या मतलब है? जी सर। ये जो आपने लिखा है कि ऑफिशियल ब्लॉगर आप हो गए हैं, सर उन्होंने ऑफिस मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर लिया कि मतलब $100 अ मंथ, और जो है उन्होंने कहा है कि जब तक आप चाहें आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भी हमारी वेबसाइट है, तो आप जो है अपना टाइम थोड़ा सा मैनेज करें तो हम आपको और भी प्रोजेक्ट दे रखें। सही हो गया, ज़बरदस्त, परफेक्ट है। देखें जी, इसी तरह मैं बाकी क्लास वालों को भी कहता हूँ कि आपको सिर्फ सिर्फ एक क्लाइंट मिल जाए ना तो बहुत होता है। ठीक है, वो आपको इतना काम देता है कि वो फिर आपसे जो है वो संभाला नहीं जाता। और अब ये एक क्लाइंट है ना, उसका आप जैसे आपने ट्रस्ट विन कर लिया है अच्छी सर्विस दे के, और आपने अच्छा लिखा है उसके लिए, जब उसका ट्रस्ट विन होगा तो आपको अपने बाकी बिजनेसेस पे भी लेके जाएगा। सही है। बिल्कुल सर। जैसे उसने आपसे बोला कि उसकी और भी वेबसाइट्स हैं और वो चाहता है कि आप उस साइट उन पे भी आएँ, इसी तरह से वो आपको भी एक वेबसाइट पे उसने $5 में आपका काम चेक किया, फिर उसने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो $100 का दे दिया। ठीक है, चले, ठीक है सुंबल, जी बिल्कुल सर। गुड लक फॉर फ्यूचर, ऐसे ही काम करते रहें बस डेडिकेशन के साथ, तो इंशाल्लाह थैंक बेटर ही होगा। ठीक, ओके, वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भी आसम मियाँ। सर आई थिंक उनके ना कोई नॉइज़ वगैरह का इश्यू था। लेकिन सर वही मैं माशाल्लाह देख। बेस्ट तो हो गया, क्लाइंट जो है ना वो इसी तरह फिर मिलते हैं। और हम्म, बाकी अगर काम अच्छा हो तो फिर डेफ़िनेटली वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जब एक दफ़ा उनके साथ काम आप करते हैं फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है बिल्कुल, वो आपके साथ भी अच्छा चलते हैं क्लाइंट्स वगैरह। ऐसे ही है सर।
अच्छा जी, साउंड वॉचिंग मैं ज़रा यहाँ पे देखूँ आपको। अच्छा जी, मैं अपने अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको, जो हमने कैंपेन की बात की थी। अच्छा जी, ये मैसेज यार रफ़ीक कर रहे हैं कि सर मुझे अभी तक फाइवर पे जितने क्लाइंट्स मिले हैं वो इतने मसरूफ़ होते हैं कि रिप्लाई बहुत लेट करते हैं, ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाता है। हालांकि अभी तक की बात है या मैंने कीवर्ड सिर्फ 65 पोजीशन से 4th पोजीशन पे ले आया, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कोई नहीं है यार रफ़ीक, ये अभी आपकी एक थॉट है, आपको बंदा कोई ऐसा मिल गया होगा। सारे क्लाइंट्स ऐसे नहीं होते। लगे रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छे क्लाइंट्स तो मिल जाएंगे। ये भी अच्छे क्लाइंट्स ही हैं, जो ऑटो कंप्लीट करवा देते हैं। हमसे बेहतर और कौन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कि साथ साथ रिव्यू भी ज़रूरी होता है कि चलो कोई रिव्यू वाला भी आपको मिल जाए। सर गिग्स इंप्रेशन एंड क्लिक्स बहुत कम है, अब आने शुरू हो गए हैं। आप उसकी प्रमोशन करें। गिग प्रमोशन के लेक्चर्स पीछे मौजूद हैं, जिसमें फेसबुक ग्रुप्स और डिफरेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, वो आप यूटिलाइज़ करें तो इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाएंगी। उर्वा तारिक सलाम कह रही है, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्क्रीन मेरी शायद शेयर हो चुकी है। अब जी सर, हम हो लोग गई। जो है ना वो, अब हम लोग आज कैंपेन की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह से कैंपेन चला सकते हैं। उसके लिए आपको, कल हम लोग ऑडियंस इनसाइट्स में गए थे, आज हमने खोला है business.facebook.com, जो बिज़नेस आपका मेन पेज होगा। उसकी सेटिंग मेटिंग आपने कर लेनी है। उसके बाद इसको इस तरह से ना आपके सामने एक उसका व्यू आएगा, ये समरी है, ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग इनामुल हक, ठीक है, और वो कहता है कि आपकी जो है वो इतने रुपीज़ की ऐड चली है। लास्ट मंथ मैंने की है कि 1,90,000 रुपये की आपकी ऐड चली है, और ये उसके स्टैट्स हैं। ठीक है, मैं उसकी रिपोर्ट वगैरह बनाना चाहूँ, अगर मैंने किसी को दिखानी है तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है, एक अच्छा सा व्यू दे देता है कि ये लास्ट मंथ के आपके स्टैट्स हैं। इस मंथ हम लोग कुछ सर्वर वगैरह चेंज कर रहे हैं, इसलिए इतने पैसे हम नहीं लगा रहे। ठीक है, 83,000 की अभी तक चली है, मतलब पिछले महीने की निस्बत थोड़ी कम है, क्योंकि सर्वर वगैरह अपग्रेडेशन हो रही है। अगर मैं इसको वही करता हूँ लास्ट मंथ, ठीक है, तो लास्ट मंथ तकरीबन 2 लाख। तो ये हमारी एक एवरेज चलती है 2 lakhs के करीब जो है वो ऐड वगैरह इसकी चलती है। तो आपने क्या करना है कि इस पेज को खोलना है business.facebook.com, और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो 3 लाइंस हैं बिजनेस मैनेजर वाली, और यहाँ पे ऐड मैनेजर, ठीक है, आपने ऐड मैनेजर में आना है ऐड बनाने के लिए। कल हमने जो बात की थी वो था आपका ऑडियंस इंसाइट्स, ऑडियंस रिसर्च के लिए। आज हम लोग जो है वो ऐड बनाएंगे, ठीक है, और ऐड मैनेजर में जाएंगे। तो मैं इसमें जाता हूँ क्रिएट में, ठीक है जी, और इस पे आप कैंपेन आगे क्रिएट करेंगे। लोडिंग हो रही है अभी सर। फाइवर टेस्ट, अच्छा क्या कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। सर फाइवर टेस्ट देने के क्या बेनिफिट्स हैं? फाइवर टेस्ट देने के बेनिफिट्स यही हो सकते हैं कि आपको एक तो गिग बनाना अलाउ करता है, कुछ सेक्शन में गिग ही नहीं बनाने देता विदाउट टेस्ट, ठीक है, और वो फिर मसले मसाइल होते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप वो टेस्ट दे लें। कहीं पर तो टैक्स रिक्वायरमेंट है, कहीं पर टेस्ट से आपकी थोड़ी सी रिप्यूट बेहतर हो जाती है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होती है, तो लोग फिर आपको ऑर्डर करते हैं, आपके प्रोफाइल पे टेस्ट विजिबल होता है। वालेकुम अस्सलाम दीफा। अकाउंट एक्टिव डीएक्टिव होते रहते हैं उसकी, खैर किधर गया एकेडमी।
अच्छा जी, हम ऐड मैनेजर में आ गए। यहाँ पर आपके पास क्रिएट का बटन है। लेट मी सी, अगर फेसबुक आज चल जाए तो। ये देखो, लोडिंग लोडिंग हर जगह। वैसे असल में इनका सिस्टम अजीब नहीं हो गया? हालात जो जी है ना। सर, बहुत। ये सर उन्होंने वो चैट रूम भी आई थिंक लॉन्च किया हुआ है ये कल आजकल। इन्होंने नई चीज़ें और लॉन्च की हैं ना, तो जैसे जैसे लॉन्च जी किए जा रहे हैं अब पहले ही डिस्टर्ब हुई जा रही हैं और ये बस चलाई जा रहे हैं। ये देखो ना, क्रिएट पहले पे नहीं था क्लिक ही नहीं चल होता। रही, उन्होंने नए पंगे डाल रहे हैं। सही है। अब ये कुछ लोड हो रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही क्या है। ये सर अपडेट, ये कोई अपडेट देखता हूँ। मतलब अपडेट तो है ना, ये देखो। ये देखो क्या कह रहा है क्रोम। कह रहा है इसको किल करो। ठीक है, डॉन चलो की भाई, बारी की बात। वेट कर ले यार थोड़ा सा। ठीक है, आपने business.facebook.com पे जाना है, 3 लाइंस पे क्लिक करके ऐड मैनेजर पे आ जाना है। यहाँ पर आप ऐड बना सकेंगे। सही है। ये मैं क्रिएट कैंपेन पे जैसे क्लिक करूँगा तो फिर जो है वो कैंपेन बनेगी। वंस इट स्टार्ट्स वर्किंग। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। सर वेबसाइट अपडेट रिपीट कर दीजिए फेसबुक के बाद। अच्छा ठीक है, अभी सर देखो, अहमद भी कह रहा है कि फेसबुक बहुत स्लो है, पता नहीं क्या इशू है। और ऊपर से जब हम फेसबुक ऐड बढ़ाने जाते हैं तो फेसबुक हमें नोटिस भेज देता है, कहना क्यों बढ़ा रहे हो। ऐसे ही है। अब इसका क्या करें, वेट। और वेट करके देखते हैं जी। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें नई की हैं। ये बार बार क्रोम कह रहा है कि इसको, पेज को किल कर दें। अच्छा, सही काम नहीं कर रहा। कुछ इशू है। तुम्हारी साइड पे चल रहा है बिजनेस मैनेजर? मैं ट्राई करता हूँ। ना देखो, देखो ज़रा। बिजनेस मैनेजर तो ओपन हो गया सर, क्रिएट। हो रहा है। जी सर। फिर तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो, यहाँ से बता देते हैं। एक मिनट सर। हाँ भाई चल, क्रिएट कैंपेन पे जाओ। अच्छा जी, जब आपने फेसबुक पे अब कैंपेन बनानी होती है तो आप इस तरह से क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं ऐड मैनेजर में आके। सही है। और कैंपेन को आप कोई भी नाम दे दें, जो भी कोई नाम। ठीक है जी, एंगेजमेंट लिख दिया उसने। हीरोज का लिख दिया सर। ठीक है। अच्छा, आप नीचे आओ, ये हाइड कर दो नीचे से, ये जो इनका आ रहा है स्क्रीन पे। बाकी आपने कोई चीज़ नहीं चेंज करनी। नीचे आ जाओ। ठीक है। और यहाँ पर आप ऐड का नाम दे दो कोई। ऊपर भी नाम दे दो ऐड सेट का भी। फर्स्ट ऐड सेट, इस तरह कुछ भी। ठीक है, अब करो। शिप टू डॉक सर। हाँ, ये कैंपेन इससे किस तरह से क्रिएट की है, सर ये तो मुझे नहीं समझ लगा। उसके ये बाद अब एडिट होगी। ये है, हाँ, ये है। अब आ गया। वो चेंज कर रहे हैं ना, देखो ये भी उसने चेंज कर दिया। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो और। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होती रहती है। सही ये है। इंटरफेस सब चेंज हुआ है। अच्छा जी, हाँ ये सारा कुछ। ये देखें, आपने कौन सी कैंपेन चलानी है। अब फेसबुक के ऊपर ना कैंपेन की टाइप्स होती हैं। उसकी कौन कौन सी टाइप आपको चाहिए। एक होती है कि इसमें आपको कोई सेल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवानी है। ठीक है।
एक होती है कि आपको एंगेजमेंट्स चाहिए। एंगेजमेंट से मुराद होती है कि आपने पोस्ट को कोई लाइक करे, पोस्ट को कोई शेयर करे, पोस्ट पे कोई कमेंट करे, वो उसके साथ एंगेज हो। ठीक है, तो एंगेजमेंट कैंपेन होती है। ट्रैफिक कैंपेन क्या होती है कि आप अपनी स्टोर का यूआरएल देते हैं और उस पर ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, उससे फिर लोग क्या करते हैं, आपके लिंक पे क्लिक करके स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से जाके चीज़ें खरीदते हैं। अभी हम लोग एंगेजमेंट की चलाएंगे। आपकी प्रोडक्ट की वीडियो है या इमेज है, यहाँ से एंगेजमेंट सेलेक्ट करो। हाँ हाँ, ठीक है। और नीचे आओ, अब और क्या चीज़ें इसमें। एंगेजमेंट टाइप आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट ये भी हो सकती है ना कि आप जो है वो अपने पेज पे लाइक्स लेना चाहते हैं, या फिर आपका कोई इवेंट है फेसबुक पे, उस पर आपको लोगों का रिस्पांस चाहिए कि वो इंटरेस्टेड हैं या गोइंग हैं या क्या हिसाब किताब है, वो आप देख सकते हो। सही है। हाँ जी, अब और नीचे आओ, कैंपेन बजट। इसमें क्या आता है, ऑन करो। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी बजट डिफाइन कर सकते हो कि ये कितने की चले। ठीक है, डेली बजट आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि यार ये जो है वो, यहाँ पे देखो मिनिमम कितना कर सकते हो। $1 होता है या 2 होगा? हो गया $1। सही है। तो यहाँ पर आपको ये है कि आप $1 पर डे की ऐड चला सकते हो। सही है, जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि आप $1 पर डे कर दो और उससे जो है वो आपकी ऐड कैंपेन चल जाएगी। इसको सेव ड्राफ्ट कर दो। यहाँ तक सेव नहीं होती है। शिट पब्लिश होगी सर? नहीं, पब्लिश भी ना कर रहे हैं, सेव मेरे ख्याल वो ऑटोमेटिकली ही कर रहा है। अच्छा, ऊपर जा। नहीं, वो कर रहा है वो देखो ऊपर एंड ड्राफ्ट बटन चला हुआ है। ऊपर जा। अब ज़रा ऐड के ऊपर जा, लेफ्ट साइड पे, ये ऊपर वाला। हाँ, ये फर्स्ट ऐड सेट पे जाना, पहले ऊपर वाला। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी वो लोकेशन देनी है और इंटरेस्ट वगैरह देने हैं। सही है, ये आ गया ऑडियंस। हाँ ठीक है। तो आपने अपनी लोकेशन और इंटरेस्ट और वो सारी चीज़ें, इसको एडिट करो। एडिट ही है, पाकिस्तान पे लाओ ज़रा। ये तो कस्टम ऑडियंस है ना। नीचे पाकिस्तान पे क्लिक करो, एडिट। आपने ऐड चलानी है पाकिस्तान में चलानी है या फैसलाबाद में चलानी है, यहाँ पे फैसलाबाद कर दो। आ गया, निकाल लो। ठीक है, बस सही है, फैसलाबाद आ गया ना। जी सर। ठीक है, अब देखो कितने लोग आ रहे हैं। 7 लाख नहीं, 763 से 2200। जी सर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर देखो 763 से 2200 लोग जो है वो आपके पास आएंगे $1 पर डे की वजह से। सही है, इतने लोगों को आपके इंप्रेशन जाएंगे, इतने लोगों को आपकी ऐड जाएगी। और उसमें से कहता है 84 में से 243 लोग एंगेज करेंगे आपकी ऐड के साथ। ठीक है, एक आइडिया देता है ना कि इतने लोग आपकी ऐड के साथ एंगेजमेंट शो करेंगे, आएंगे कितने और शो कितना करेंगे। यहाँ से आपकी लोकेशन होगी। अब इंटरेस्ट कहाँ लगाने हैं, और नीचे आओ, ये टारगेटिंग वाला। हाँ, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर आप वो एक्सक्लूड इंक्लूड में यहाँ पे वो इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, जो आपने पीछे पढ़े थे, जैसे खाड़ी था, यहाँ पे लिख के देखो आता है। ठीक है, इसको लगा दो। ठीक है, अब फैसलाबाद में जिसको खाड़ी पसंद है ना, उसको ये दिखाएगा ऐड। आपने इंटरेस्ट लगा दिया। अब ब्राउज सजेशन में जाओ। अब यहाँ पे साथ ही सजेशन है। अब ये आपको सारे क्लॉथिंग ब्रांड फेसबुक दिखा देगा, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम स्टेप नहीं पढ़ाया था। तो आप एक इंटरेस्ट इसको दे दें, बाकी ये खुद ही निकालता जाएगा। अब क्लिक करते जाओ, लगाते जाओ जो जो आपको रेलिवेंट लगते हैं क्लॉथिंग के हवाले से। ये सर वही शो करवा रहा है क्रॉस स्टिच। अच्छा सर, ये सब क्लॉथिंग के रिलेटेड ही सारे शो करवा रहा है।
फेसबुक आपको अपने डाटाबेस से निकाल के दे रहा है ना कि आपने जो इंटरेस्ट दिए हैं उनके हाईली रेलिवेंट ये भी हैं, कि आपने इनकी भी ऑडियंस उठानी है, तो आप उसको कहते हो हाँ यार इससे बेहतर क्या हो सकता है। बिल्कुल। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ठीक हो गया इंटरेस्ट सर। लग गए। जी सर। अब आप जितने भी आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट चाहिए, बाकी फेसबुक आपको खुद ही बता देता है। यहाँ तक आपने इंटरेस्ट लगा दिया, अब नीचे प्लेसमेंट्स पे आओ, ये आगे प्लेसमेंट में है। उसकी ज़रूरत ही नहीं। ये आपकी प्लेसमेंट है, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करो। अब आपने अपनी ऐड कहाँ कहाँ पे चलानी है, इंस्टाग्राम पे चलानी है या नहीं चलानी, किस किस यूनिट पे चलानी है, लास्ट टाइम हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सही है, यहाँ से आप वो करेंगे। हाँ जी, ये भी हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। ठीक है सर। ये सारा हो गया ना, बाकी इसका ज़रूरत नहीं है डिलीवरी का। ऐसे नीचे अब ऐड पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे, ये ऐड सेट पे क्लिक किया था ना। हाँ जी, यहाँ पर आपने अपनी ऐड बनानी है, कौन से पेज से बनानी है, पेज सेलेक्ट करेंगे। मैंने बताया था ऐड चलाने के लिए पहले आप अपना पेज के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके आप कोई ऐड बना लें पेज के ऊपर ना। और वो ऐड जब आप वो बेसिकली ऐड क्या होती है, पोस्ट होती है ना, आप वो पोस्ट लिख लें। वो पोस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे आके अपना पेज सेलेक्ट करें, वो पोस्ट सेलेक्ट करें, वो आपकी ऐड यहाँ पे राइट साइड पे प्रीव्यू में आ जाएगी। सही है, इस तरह से चलेगा। उसके बाद आप उसको पब्लिश कर देंगे तो आपकी ऐड जो है वो चल जाएगी। और जैसे अभी करने लगा है, अगर इसको कोई मिलती है तो कोई है एग्जिस्टिंग पोस्ट हमारी, होगी सर। यहाँ से देखो। अभी देखो ना, आसिम ने एक पेज सेलेक्ट किया है, पेज सेलेक्ट करके उसकी एक पोस्ट सेलेक्ट कर ली है, तो फेसबुक ने उसकी ये ऐड आपको बना के दिखा दी है कि ये ऐड है। ठीक है, सारा प्रीव्यू आ रहा है। हाँ वो पेज की तरफ से होती है ना ऐड, तो उसने आपको ऐड बना दिखा दी कि इस तरह से होगी आपकी ऐड, और आप उसको पब्लिश कर देंगे। सही है, तो ये 3 स्टेप्स हैं। एक स्टेप में आपने कैंपेन क्रिएट की, उसमें आपने ऐड ऑब्जेक्टिव बता दिया अपना एंगेजमेंट्स का, उसके बाद आके आपने लोकेशन एंड इंटरेस्ट डाल दिए। उससे अगले स्टेप में आपने जो है वो अपनी ऐड जो थी वो सिलेक्ट कर ली पेज से, और उसको हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, कोई और चीज़ तो नहीं रहती असल इसमें। नहीं सर, और तो ये बटन वगैरह का है, कॉल टू एक्शंस का अगर लगाना तो। वो अगर आपने लगाना हो कि विजिट मोर और बाय दिस आइटम या गेट दिस ऑफर, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बाकी सर ठीक है, हाँ ये थी हमारी आज की ऐड कैंपेन। इसके वाले से कोई सवाल है तो बताएं। और अब आप में से कौन आके यही प्रोसेस करके दिखाना चाहता है, अपने अकाउंट से ज़रा करके दिखाए, ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बाकी लोगों की भी। आसमिया लिंक शेयर करो और लेट्स सी कि इनमें से कौन आता है। ये सब मैंने कर दी है गेम। ठीक है, तो जी अहमद आ रहा है, आ जाए जी। हीरा उस पर सिंपल स्टेप है, वो आपने फॉलो करने हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाए। अकाउंट बनेगा तो फिर आप जो है वो ये कैंपेन बना सकते हैं।
जी अहमद, आप करें ज्वाइन। विकास, शुरू में आप जो है वो एंगेजमेंट चला लें, फिर जब आप अपने स्टोर का यूआरएल की चलाएं तो फिर आप कन्वर्जन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अहमद, आपकी डिवाइस आज सही से कनेक्ट नहीं हो रही, दोबारा चेक करें। आपकी स्क्रीन तो आ गई है, लेकिन आपकी जो ऑडियो सिस्टम है वो सही कनेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको आप ना रिमूव करके दोबारा से ज्वाइन करें। अच्छा जी सर, बिज़नेस अकाउंट में जो वो बिज़नेस नाम टाइप करना होता है वो कहाँ शो होता है? बिज़नेस मैनेजर में टॉप राइट कॉर्नर नहीं आपको आपका नाम शो हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास आ रहा था अभी, यहाँ पर नाम शो होता है। सही है, उस वो जो भी आप नाम रख सकते हैं वो कहीं पे इफेक्ट नहीं करता, स्वाइट डॉक्यूमेंटेशन के वो कहीं पे इफेक्ट नहीं करता। सर अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। आपकी शेयर है? जी सर, कर लें। ठीक होगा सर। अहमद बस ज्वाइन कर रहा है, देखो जैसे ही ज्वाइन करता है फिर वो प्रैक्टिस उसके थ्रू हो जाएगी। यार अहमद तो हौसला करता है, कोई और भी आ जाए उसके अलावा। ठीक है, वो तो कल भी आया था। कोई और आप में से अगर आगे बताए जितना हमने किया है, कोई लंबा चौड़ा स्टेप तो किया नहीं। जी अकाउंट आपने अपने फेसबुक से ही लॉगिन करना है ना, वो जो अकाउंट होगा वो फेसबुक से ही लॉगिन होगा। जी जी अहमद, ट्राई कर लो, अभी भी वही प्रॉब्लम है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। ओके, अच्छा जी। स्ट्रॉन्ग। सर अभी किसी और ने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, अभी तक किसी और ने किया। यार अहमद ट्राई कर रहा है, लेकिन उसकी भी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसको दोबारा से, अच्छा वो कहते हैं सर माइक अलाउ कर रहा हूँ, ब्राउज़र सेटिंग देख लें। देख के उसको ब्राउज़र की सेटिंग में तो प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको चेक कर रहा है। हाँ भी कोई और आ जाए उसके अलावा, अहमद तो आ ही जाएगा। सही है, वो तो हौसले वाला बंदा है। सर बिजनेस फेसबुक पे पहले अपना अकाउंट बनाना है जी, .com पे जाना है, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। उसके सिंपल से स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप कैंपेन बना सकते हैं। फिर उसके टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप राइट, वहाँ पर एक बटन है, वो आपने बटन जो है ना वो क्लिक करना है बिजनेस सेटिंग्स का। वहाँ पर आपने अपना कार्ड लगाना है, जो आपका बैंक का कार्ड है वो लगाना है। आसिम पे कंटिन्यूस डिस्टॉर्शन आ रही है मेरी साइड से। सर थोड़ी बहुत हो रही है। क्या, किस तरह की डिस्टॉर्शन? सर वॉइस जो है ना कट होती है थोड़ी थोड़ी ना, लाइक पहले स्मूथ चल रही थी, अभी थोड़ी बहुत हुई थी।
अच्छा। ले ले ले। हाँ जी, अब कुछ बेहतर हुई? जी सर, अब क्लीन होगी, परफेक्ट होगी। हाँ, मैंने ओके, बंदा ही बदलता पीछे। फिर ठीक है। हाँ भाई जुनैद मिर्जा, क्या हाल है तुम्हारे? चलना है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर आपको? वालेकुम, हाँ बिल्कुल आ रही है। सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। वो अक्सर तो मुझे फैमिली कहती होती है, या और लोग कहते हैं, या कई मिलने भी आते हैं ना, वो कहते हैं कि ये कहते हैं वखरा ही मिर्जा है जड़ा पढ़ गया नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेरे से बहुत बड़ी पोस्टों में है। अब दूसरा तुम्हें देख लिया मैंने, चलो बेहतर। जी सर। हाँ जी बताएं। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, जरा चीजें डिस्कस भी हो जाएंगी, देख भी लें। जी सर, मैं कर रहा हूँ। कहाँ से मिर्जे के पढ़ने से मुराद ये है कि ज्यादातर बिजनेस में है, बड़े अच्छे वेल सेटल्ड है, लेकिन बिजनेस में है। बिजनेस जी वाकई है, सर। ये बिजनेस में है ना, हाँ, बिजनेस में बहुत है सर वैसे। बिजनेसमैन तगड़े हैं वो, डिग्री शिग्रियों वाले चक्कर में कम पड़ते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब अब नस्लें बढ़ रही हैं। मतलब मैं अपने अगर करीब करीब के सारे कजन देखूँ ना, तो शायद ही कोई इंजीनियर या डॉक्टर या आईटी का बंदा हो। सही सही। ये पढ़ा होगा उन्होंने एमबीए, ये बीए कर लिया, एमबीए किया, इस तरह की डिग्री शिग्री करके बिजनेस के रेलिवेंट, तो बस खत्म। जी सर, वो हाँ भाई स्क्रीन आ रही है जुनेद, आपके अब पास? आपकी स्क्रीन, हाँ जी आ गई आ गई। जी सर। हाँ जी दिखाओ भाई अब। अच्छा एक मिनट, ये किसी का सवाल आया है कि अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहे हैं यू कैनॉट यूज दिस फीचर राइट नाउ। नासिर आप भी ज्वाइन कर लो, देखते हैं क्या मसला है आपका। हाँ भाई जुनेद मियाँ तुम सुनाओ। पहले ये बताओ, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? सर फिलहाल तो नया नया शुरू किया था, तो वो लोगों को तो पता भी अच्छा नहीं था, फिर वो लॉस में गई है अच्छा थोड़ी सी बात। लेकिन इसका कोई इशू अच्छा नहीं है, हम इतने भी हैप्पी हैं कि कुछ ना कुछ आया तो जरूर इस पे। अच्छा, मतलब सेल्स आई हैं तुम्हारी, लेकिन ओवरऑल तुम्हें जी। लगता है कि बेहतर हो सकता है? जी सर, मैंने कंपेन्स भी कुछ नहीं, क्या थोड़ी सी की, बट पहले से कॉस्टिंग नहीं निकाली हुई थी तुमने सारी, सिस्टम की, डिलीवरी कितने की, ऑर्डर? मेरा एक स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया से, जी पता सर। नहीं अनवार नाम है, पता नहीं आसिम मिला है या नहीं, वो जो बंदा है ना, वो कहता है बॉस जी सेल आ गई 87 डॉलर की। मैं कहा कमाल हो गई। बाद में उसका जी मैसेज आया, कहता है उजड़ गए। मैं क्या हुआ, कहता है $1.5 बचा है सही है। ऑर्डर में से। तो उस कैलकुलेशन नहीं की हुई थी सही तरह से, सारी प्लानिंग की, और वो चीज़ें इस तरह भी हो जाती हैं समटाइम। तो अब वो प्राइस टैग उसने चेंज नहीं किया, 3-4 और ऑर्डर आ गए। तो वो 5 ऑर्डर के लिए इतना खपा, उसने जाके ऑस्ट्रेलिया वहां से शिप करवाए, पैकिंग की, और उसको 5 इशारिया कुछ डॉलर बचे। सही। ठीक है ओवरऑल, क्योंकि एड वहां पे महंगी है। वहां पर जो जी उसको एवरेज पर आपकी जो सेल प्राइस है, वो तो चलो $80 थी। एक सेल बाय करने के लिए उसको कोई $15 से $17 लग रहे थे। सही सेल सही। बाय करने से मुराद ये होता है कि आप जब ऐड चला रहे हैं, और आपने जी 1,000 रुपये की ऐड चलाई है, और आपके पास 10 क्लाइंट्स आए हैं, 10 लोगों ने बाय किया है, तो एक सेल आपको 100 रुपये में खरीदनी पड़ी। सही। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे हजार ही रुपये सर। की 1,000 रुपये की ऐड चली, 10 लोगों ने खरीदा, इट मीन्स कि एक बायर आपने 100 रुपये में खरीदा फेसबुक से। इसी तरह ही है सर। अब आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि वो 100 भी निकले, और प्रॉफिट भी निकले, और आपकी खपखपाई भी कारआमद साबित हो। सही है। हाँ जी, अब बिल्कुल आप सही। दिखाओ आपका क्या स्टैट्स है, क्या चल रहा है? सर ये एक है, कुछ एड्स मैंने चलाए हैं, लेकिन ये तो समझ लें शुरू शुरू में चलाए हैं, कुछ ना आइडिया नहीं था, तो टेस्टिंग के आहिस्ता लिए किया आहिस्ता ना? ही। सही है। जी।
ये जो लास्ट टाइम कैंपेन चलाई है वो सही रही है, ये जो अच्छा। कंप्लीटेड आ रही है इसमें हाँ, $9 में $9 लगे। $9 लगे हैं, और ये 5 परचेजेस जो है इसमें आई है मुझे। कितनी? 5। 5 सेल्स हुई हैं, कितनी कितनी वैल्यू की? ये कुछ 2,000 रुपए की थी, कोई 1,800 की, कुछ 1,200 की, कुल मिला के तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपए की सेल जो है ना इस पे हुई है। अच्छा, 8 लेकिन से सर नौ इसमें, हजार रुपए की। जी, अच्छा। फ्राइडे में इसमें ये लैंडिंग पेज व्यू जो है इसकी कॉस्ट में फर्क आता है, कभी 0.01 हो जाती है, कभी 0.12 पे चले जाती है, यानी कि बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। नहीं, अभी ठीक आ रही है 0.03। ये ठीक है लैंडिंग सर, पेज व्यू 0.2? की 0.03 बेटर है ये, और 2-0 क्लब में जा सकती है अगर आप इस कैंपेन को चलाओ। असल में ना हम थोड़े से, एक तो पाकिस्तानी वैसे भी जजमेंटल ज़्यादा होता है, ठीक जी है, सर, और दूसरा पाकिस्तानी जो है वो उसमें बर्दाश्त हौसला भी थोड़ा सा कम होता है। तो बिल्कुल डिजिटली सर। एड आपकी कम से कम $50 की एड चले तो पिक्चर क्लियर होती है, जो मेरा एक सही। अंदाज़ा है। $50 से $70 आप एक एड कैंपेन के ऊपर जब तक नहीं लगाते, आप उसके स्टैट्स मेच्योर नहीं देख सकते। सही है। बिल्कुल एड सही सर। किल, एड किल कब करनी चाहिए? दो चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एक हम कहते हैं ऐड को किल करना है, एक हम कहते हैं ऐड को स्केल करना है। ऐड को स्केल करने से मुराद ये है कि आपको 10 सेल्स आई और आपने देखा प्रॉफिट में जा रहे हो, आपने बजट 2 गुना कर दिया, ये कहते हैं ऐड स्केल करनी है, ऐड का बजट बढ़ाना है। ऐड किल करने से मुराद ये है कि आपने ऐड चलाई और उसके ऊपर कोई सेल नहीं है और उसको आप कहते हैं यार इसको बंद कर दें, टारगेटिंग में कुछ मसले हैं तो मैं प्राइसिंग चेंज करके टारगेटिंग चेंज करके दोबारा चलाऊंगा। ठीक है। सही, अभी बिल्कुल सही। किल, किल हम तब करते हैं, मैं किल तब करता हूँ जब मेरी 30 40 50 डॉलर की ऐड चल जाए और एक भी सेल ना आए और बिल्कुल फजूल स्टैट्स आ रहे हो, उसे पहले मैं किल नहीं करता। अगर मेरी ऐड डिस्ट्रीब, अब जैसे आपके पास $9 में 5 सेल्स आ गई हैं, इट मीन्स कि ऐड ठीक है, परफेक्ट है। जी सर। ठीक है। उसको थोड़ा बहुत आपको ऑप्टिमाइज करना है, आपको इंटरेस्ट और ऐड करें इसमें, इसको एडिट करके ये रनिंग कैंपेन में इंटरेस्ट ऐड हो सकते हैं। ठीक है। जी सर, रनिंग बिल्कुल। कैंपेन में कोई इंटरेस्ट ऐड कर लें, कुछ चीज़ें देखें, लैंडिंग पेज के ऊपर चेंजेस करें, कुछ ना कुछ बटन्स इधर उधर वेरिएशंस लगा के। तो ये आपका बड़ा अच्छा है कि आपको $9 में 5 सेल्स आई हैं और आप इसको अब स्केल भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात। नहीं तो असल में अब ये इसमें आपको कैसे लॉस में जा रहा है? मतलब $9 में जो 5 सेल्स आई हैं, आपका इसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा सेल्स में? प्रॉफिट सर, प्रोडक्ट में मार्जिन ही बहुत कम रखा हुआ है, और दूसरा ये हुआ कि जो हमने शुरू में कंपेन चलाई ना, इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, शुरू शुरू में हम्म। स्टार्ट ही था। तो उसमें जो कंपेन की जो ऑडियंस इंसाइट की है ना, वो थोड़ी उसमें सर प्रॉब्लम थी कुछ। अब ये वाली अच्छा। कंपेन को मैंने डीप एनालाइज किया है, तो इसमें एज फैक्टर जो आ रहा है वो 40 से ज्यादा लोग परचेज कर रहे हैं इसमें। आप इसके मुझे जो स्टैट्स दिखाओ ज़रा कैंपेन पे क्लिक करके। व्यू चार्ट्स, हाँ। इसमें यहाँ पर ना आपको टारगेटिंग क्लियर होगी, डेमोग्राफिक्स में जाओ ऊपर, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सी एज आपका बजट ज़ाया कर रही है। सही है। जी सर। कुछ फैक्टर्स हैं, अब यहाँ पर इसकी एक, अब आप क्या करो, इसकी डुप्लीकेट ऐड बनाओ। जी ठीक है। और सर। डुप्लीकेट ऐड में आप जो है वो 25 से 54, 54, जी, ये एज कर दो क्योंकि ये हाई स्पाइक्स हैं तुम्हारी। बिल्कुल इस तरह ही। ठीक है। और वहाँ पर देखो कि सेम टारगेटिंग उस एज ग्रुप में फिर आपके पैसे तो ज़ाया नहीं करती। जी सर। सही है। इस तरह से आपको ना अपनी ऐड आगे से आगे ऑप्टिमाइज करनी होती है कि एक दफ़ा चल गई, यहाँ से आपने एज कर ली ऑप्टिमाइज, प्लेसमेंट्स में जाओ इससे आगे। एक सिंगल प्लेसमेंट है या मल्टीपल है? सिंगल ही होगी, ज़्यादातर सिंगल ही होती है। फेसबुक पे फेसबुक आ ही है। रहा है। वही ना, सिंगल प्लेसमेंट है आपकी, आप कहीं और इसको नहीं चला रहे, तो इसको आप टेस्ट करो। इंस्टाग्राम के ऊपर डुप्लीकेट करके इसको इंस्टा पे चला के देखो। इंस्टा ठीक भी है। चल रही है, लेकिन वो ऑटोमेटिक सर थोड़ा सा भेज रहा है इसका पोर्शन उधर। थोड़ा है ना, अभी $9 में क्या आएगा? ठीक है। जी सर, बिल्कुल। नाइन, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मेच्योर कब होंगी, जब कुछ $40-50 लगेंगे तो कुछ नजर आएगा ना।
बिल्कुल सही बात है ये सर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग $5 के ऐड चला के बंद कर देते हैं कि यार पैसे नहीं आ रहे, ठीक है, सेल नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, लुट गए। वो $5 में नहीं लुटता बंदा। आपके पास स्टैट्स होंगे तो आपको पता चलेगा ना। अब ये देखो, ये सारे मैट्रिक्स अभी ग्रो ही नहीं कर पाए $10 में। बिल्कुल इस तरह ही है। ये मैट्रिक्स ग्रो तब करेंगे जब कुछ स्पेंडिंग होगी, फेसबुक उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर वो डाटा कलेक्ट करेगा और आपको दिखाएगा। सही है। अब आगे जी डिलीवरी सर, सिस्टम पे जाएं जरा, एड डिलीवरी पे वहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे सर नहीं शुरू होता ये। ठीक है, ये अभी नहीं है, क्या कह रहा है, प्लीज सेलेक्ट द एड टू क्रिएट द नॉट अवेलेबल। ठीक है, नहीं है इसमें, परफॉर्मेंस में आ रहा है बस, वहीं पे जी सर, परफॉर्मेंस ऊपर में। ही ऊपर ही डेमोग्राफिक के साथ परफॉर्मेंस है जी जी। ना। हाँ, ये अब आपको दिखा रहा है कि $9 स्पेंड हुए हैं और $0.03 है। रिजल्ट डेट इतना है, सारी चीजें परफेक्ट है यार अभी तक मेरे ख्याल से। ठीक है, दिस इज नॉट बैड। और सर वो इस तरह हुआ सही है है, ना कि पहले ये कोई बैड ऐड नहीं है। $0.03 कितना अंतर है? तकरीबन 5 रुपए, 5 से 6 रुपए। हम्म, मैंने कहा 0.03 $5 बनते हैं। हाँ जी, 5 से 6 रुपए बनते हैं तकरीबन। ये में आप पाकिस्तान से तो सर आवाज कट रही है। जो मेरी ने हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सर आपको? 5 से 6 रुपए में आप पाकिस्तान में। हाँ, आ रही है, आपको आ रही सर आपकी वॉइस जो है ना थोड़ी सी वो आ रही है कि नहीं? नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं हुई। अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ जी, अब ठीक है आसिम। जी सर। सर अब कुछ बेटर लग रही है सर। चल, गुड हो गया। हाँ भाई जुनेद मियाँ। जी सर, अब जी सर। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें जो आपको बताई हैं, इस तरह करके एड सेट डुप्लीकेट करें। जी ठीक सर। है, और ये टारगेटिंग में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके बेस्ट कॉस्ट एनालिसिस पे जाएं। जी बिल्कुल सर। ठीक है, अगर आप इसको, ये जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं स्प्लिट टेस्टिंग। स्प्लिट टेस्टिंग, स्प्लिट टेस्टिंग। जो जी जो सर। स्प्लिट टेस्टिंग होती है ना, उससे फिर आप कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट टैब में खोलें, एड एस्प्रेसो। ज़रा खोलो यहाँ पे टैब में, एड। एड एस्प्रेसो, ESS एस्प्रेसो। जी सर, ठीक है, ये वाला। नीचे वाला, हाँ। क्या क्लेम करते हैं? डिजिटल डिजिटल एडवर्टाइज। एडवर्टाइजिंग मेड इजी। ठीक है, फास्ट एंड जी इफेक्टिव। ठीक है, इस पे आप ट्रायल भी बना सकते हो। थोड़ा नीचे आओ, इसने कुछ बताया है क्या है प्लेटफॉर्म, पेज थोड़ा स्क्रॉल करो। क्या कहता है, क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की कैंपेन्स, फिर उनको आप मैनेज कर सकते हैं एक जगह से ही। फिर आप एनालाइज कर सकते हैं जो ज़रूरी है।
सही है, फिर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो होता ये है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट की 10 वेरिएशन बनानी है, जी ठीक है, सर। जैसे जैसे अभी मैं आपको एक वेरिएशन बता रहा हूँ ना, इस एज ग्रुप के हवाले से बना लो। एक वेरिएशन आप सिटी के हवाले से बना लेते हो कि इस एज ग्रुप की लाहौर में ऐड चला के देख ली, कराची में देख ली कहाँ पे सस्ती है और ऑर्डर अच्छे हैं। जी सर। और आप इस तरह की 10 वेरिएशन बनाना चाहते हो तो फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो लोग फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, एड एस्प्रेसो जैसे। ठीक जी है, सर। अभी आपको ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर पड़ सकती है, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए। अभी आप मैनुअल ही करें जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल सर, ऐसा ही ठीक है। है, चलो ठीक है जुनेद मियाँ, दूसरे बंदे को लेते हैं फिर। ओके, थैंक यू सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई। सर स्क्रीन शेयर कर दें मैंने। जी जी जी, आप क्या कुछ दिखाना चाहते हैं या वो करवाएंगे कैंपेन का? नहीं सर, वो आपको मैंने बताया था ना कि वो कह रहे हैं कि ना यू कांट यूज़ दिस अच्छा फीचर अच्छा, राइट नाउ। ओके ओके ओके, दिखाओ। सर ये शेयर ऑडियो पे भी क्लिक करना है? हाँ हाँ, कर दो उस पर भी, जो भी है। स्क्रीन पे क्लिक तो करें ना आप, स्क्रीन आपकी आएगी फिर मैं शेयर करता हूँ। आ गई सर, स्क्रीन शो हो रही है? सर हाँ ये जी, आ ऊपर गई। देख लेना, यू कांट यूज़ दिस फीचर राइट नाउ लिखा हुआ ऊपर। अच्छा जी, क्या है ये? पाकिस्तान स्ट्रीट एड्रेस। आपने ये कहाँ पे इसको फिल किया है? यस बिजनेस सर। डिटेल्स में? नहीं, बिजनेस यस डिटेल सर। में कोई एरर है? नीचे करो जरा इसको, पेज को। सर कहीं अबाउट ऐसा तो नहीं ऑन। है कि नेम का इशू हो? अगर नेम कोई, अगर मेरे ख्याल से कोई सिलेक्टेड होते हैं जो रख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नाम आपने क्या रखा है यहाँ पे? सर मैंने तो आर्जी तौर पे रखा था ब्रांड न्यू बिजनेस। ब्रांड न्यू बिजनेस के नाम से? यस सर। नहीं, तो आपको अपना नाम ही चाहे रख लेते उसमें। ब्रांड न्यू बिजनेस किसी के साथ मैच ना कर रहा हो। हो सकता है हम्म, सर। उसको बंद करके दोबारा करो जरा, यहाँ से। हाँ जी, कर रहे हो आप? यस सर, वो लोडिंग हो रही है। पेज दोबारा शो हो गया लेकिन उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा सर। वही ना, कोई गड़बड़ कर रहा है आपकी साइड पे। क्योंकि कहीं पे सही चलता है, कहीं पे मसला करता है। जैसे मेरी साइड पे ऐड मैनेजर नहीं चल रहा था, तो हमने आसिम के अकाउंट में देखा सर है। तो समटाइम्स बाद में फेसबुक, ट्राई करें। जैसे मैंने कहा ना कि फेसबुक बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है, तो उस चेंजेस की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को ये आ रहा है। तो आप अगर थोड़ी देर तक चेक करेंगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हो सकता है उनके सिस्टम में पीछे कोई अपग्रेडेशन हो रही हो, तो लोड भी नहीं हो रहा ना वो। जी सर, हाँ चलो बाद में ट्राई करता हूँ मैं सर। थैंक हाँ, इसको यू। दोबारा टेस्ट कर लो, कोई मसला होगा देख लेंगे। ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये थे जी नासिर। हाँ भाई अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई। जी सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, करें करें। चैलेंज जी, अहमद शेयर्ड है। ठीक है सर। सबसे पहले तो फेसबुक में आपने लॉगिन करना है, तो आप ये वाला बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ से मैनेज एड्स में चले जाएंगे, तो ये आपको फेसबुक बिजनेस एड्स मैनेजर में आपको लेके जाएगा। जो एड्स मैनेजर का अकाउंट है उसमें सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। यहाँ से आप ये वाला तीन जो बार्स बने हुए हैं इन पे क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर पे जाएंगे।
तो ये आपके पास जितने भी एड्स मैनेजर अकाउंट बने होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में आप जिस अकाउंट से कैंपेन चलाना चाह रहे हैं उसमें आप जाएंगे। ये बिजनेस मैनेजर में आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर क्लाइंट का अकाउंट है तो उसकी एक्सेस भी लेके उसको आप इस बिजनेस मैनेजर में ऐड भी कर सकते हैं। कि जी ये टाइटन्स बिजनेस कंसल्टेंट, कल हमने इस पे ऑडियंस सेव की थी तो उसी अकाउंट से आज हम कैंपेन रन करने लगे। इसमें आपको 3 बटन्स मिल जाएंगे। ये स्टार्ट में कैंपेन्स है, एड सेट है, ऐड है। कैंपेन में डिफरेंट टाइप के एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट में डिफरेंट टाइप की एड्स हो सकती हैं। ये इनकी डिवीजन और सब डिवीजन है। ठीक है, आप कैंपेन पे ये राइट लेफ्ट साइड पे आपको ग्रीन बटन नज़र आ रहा है प्लस साइन के साथ, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये मुख्तलिफ टाइप के जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारी कैंपेन के लिए, वो हमें डिस्प्ले कर दिए हुए हैं फेसबुक में। तो अगर तो आप ब्रांड अवेयरनेस की आपका न्यू पेज है, अवेयरनेस की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं या आप रीच चाहते हैं, तो इन 2 ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पेज पे ट्रैफिक चाहते हैं या वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं तो ये ट्रैफिक का है। फिर एंगेजमेंट का है कि अगर किसी पोस्ट पे आप कमेंट्स और क्लिक्स और लाइक्स वगैरह लेके आना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप मैसेज करवाना चाहते हैं तो इस तरह से ये कन्वर्जन किए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कैंपेन के। तो इसमें हम एंगेजमेंट का ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको ही आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, ये सिलेक्ट करके नीचे फिर 3 ऑप्शन आपको दे दिए हैं कि पोस्ट एंगेजमेंट चाहते हैं या आपने पेज लाइक की कैंपेन चलानी है या आपको कोई रिस्पांस वगैरह चाहिए इवेंट वगैरह के वाले से। तो हम सिंपल पोस्ट एंगेजमेंट की कर रहे हैं। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सर आवाज़ आ रही? जी जी अहमद आ रही है आ रही है अहमद, ठीक है, परफेक्ट जा रहे हैं आप। मैंने कहा कोई शोर नहीं आ रहा किसी तरफ से, शायद कोई आवाज़ ही नहीं जा रही किसी। खामोशी अच्छी होती है आप करें। सर फिर भी डिस्टॉर्शन तो थोड़ी बहुत आ रही होती है। हम माइक्स हमने बंद कर दिए थे ना कि आपका वो सही चले। आप करें। ठीक है। ये कैंपेन, आप कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी कैंपेन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से। ठीक है, नीचे ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, आपको इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें ए बी टेस्टिंग का होता है कि अगर आप डिफरेंट टाइप की ऐड चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि एक ऐड चला लें, आप दूसरा चला लें, उन दोनों का फिर डिफरेंस देख लें क्या आपको किस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, तो उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम नहीं छेड़ रहे फ़िलहाल। तो नीचे आएंगे तो आपको बजट का आ जाता है। बजट आपने कितना रखना है डेली के हिसाब से। तो ये मिनिमम जो होता है वो तकरीबन $1 होता है। इससे कम आपको फेसबुक अलाउ नहीं करता, और मैक्सिमम आप जितना भी अपने बजट के हिसाब से रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से फिर आप राइट साइड पे कॉर्नर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये एड सेट का नाम आ गया। आप कोई एड सेट का नाम रखना चाहते हैं तो वो रख लें। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, हमारे पास डेट सेलेक्ट करनी होती है हमने कि कब से हमने कैंपेन चलानी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो करंट डेट और करंट टाइम आपका होता है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंड डेट इसकी सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ आप इसको एज इट ही छोड़ देंगे तो वो आपकी कैंपेन जो है कंटिन्यूसली रन होती रहेगी जब तक आप उसको खुद स्टॉप नहीं करते। तो ये हम यहाँ से डेट सेट कर लेते हैं। ये 22 से लेके मैं 25 तक चला रहा हूँ इसको।
नेक्स्ट इसमें जी आ जाता है ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है कि हमने किस तरह की ऑडियंस इसमें लेनी है। उसमें दो ऑप्शन होती है, एक आपने ऑडियंस खुद से क्रिएट करनी है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर कोई सेव्ड ऑडियंस है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने कल ऑडियंस इनसाइट से हम ऑडियंस क्रिएट की थी, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि लिस्ट में सारी ऑडियंस जो है वो सेव हमारे पास आ रही है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या कस्टम ऑडियंस लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए हम इसको कस्टम ऑडियंस फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टम ऑडियंस, सबसे पहले तो इसमें लोकेशन का आता है, यहाँ से एडिट करेंगे तो आप अगर पूरे पाकिस्तान के लिए चलाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, अगर स्पेसिफिक किसी सिटी के लिए चलाना चाहते हैं तो इसको आप क्लोज करके यहाँ सपोज हम कर लेते हैं लाहौर के लिए हम चलाना चाहते हैं, तो ये लाहौर ऐड कर लिया है। फिर इसमें हम फैसलाबाद ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आपको एरिया भी दे रहा है कि लाहौर में कितने किलोमीटर में चला रहा है। फिर यहाँ से आप इसको जो एरिया है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपने 17 किलोमीटर के वाई में चलानी है, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से आप जितना भी इसको करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है तो ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन होता है। यहाँ से ड्रॉप पिन में जाएंगे तो आप इस पिन को जिस भी एरिया में, अगर फैसलाबाद में सपोज करना है तो हम इसको जूम करके तो वहाँ पे जाके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है जी, ये ड्रॉप इन का ऑप्शन भी आपको समझ है। बहरहाल हम इसको सिटी वाइज ही सेलेक्ट कर लेते हैं। लाहौर और फैसलाबाद दो सिटीज़ में हम चला रहे हैं। 40 किलोमीटर का एरिया हमने सेलेक्ट किया है। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एज का, कि आप टारगेट ऑडियंस जो है वो किस एज की है, तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से राइट साइड पे आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसको 18 से 40 साल तक सपोज हम इसको करना चाह रहे हैं। ये 40 साल इसको मैं कर लेता हूँ। फिर जेंडर का ऑप्शन आ जाता है कि आप फीमेल्स को करना चाहते हैं, मेल्स को करना चाहते हैं, या फिर सभी को करना चाहते हैं। तो ये हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो हम सभी को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी प्लेसमेंट का ऑप्शन। प्लेसमेंट का ऑप्शन जो है वो फेसबुक की तरफ से ऑटोमेटिक ही रिकमेंडेड होता है और इसको आप ऐसे ही रहने दें। अदरवाइज़ आप अगर किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे चलाना चाह रहे हैं तो आप मैनुअल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपने चलाना चाह रहे हैं, ये आपको सारी लिस्ट अवेलेबल है नीचे। तो इसको हम ऑटोमेटिक पे रहने देते हैं। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट कर दें इसको। यहाँ पे आपने ऐड का नाम रखना है। तो यहाँ पे आपने जिस पेज पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं वो आपको पेज आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे। जितने भी पेज पे आप एडमिन होंगे या फिर आपको किसी क्लाइंट ने अपने पेज पे एडमिन एक्सेस दी या ये एडवर्टाइजर एक्सेस दी है, तो वो सारा आपको ये यहाँ से लिस्ट में मिल जाएगा। हम टाइटन्स बिजनेस कंसल्टेंट्स जो पेज है उस पर चलाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अगर आपके पास इसी पेज का इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है और वो इस पेज के साथ कनेक्टेड है, तो वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ नज़र आ जाएगा। क्योंकि इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो ये लिस्ट में हमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐड सेटअप में नेक्स्ट है जी ऐड। आपने कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है जो आपके पेज पे अपलोडेड है पहले से, वो बनानी है,
या फिर आपने कोई नया ऐड क्रिएट करना है या नया पोस्ट अपलोड करना है, तो उस हिसाब से हम देंगे। हाँ जी, नीचे फिर आपको मीडिया में ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किस तरह का ऐड चलाना चाह रहे हैं। सिंपल एक पोस्ट है, वीडियो का ऐड है, या फिर आप कैरोसेल वीडियो चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ऐड मीडिया में आप जाके ऐड इमेज कर देंगे। तो ये सारी पोस्ट जो हैं, जो आपके पेज पे अपलोडेड हैं, वो आपको इस लिस्ट में शो करवा देगा। अगर तो आप इनमें से किसी पोस्ट का चलाना चाह रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज करके जहाँ भी आपके सिस्टम में वो पोस्ट पड़ी हुई है वो आप उसको एड्रेस दे दें। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये पोस्ट मैंने सिलेक्ट कर ली हुई है जिस पे मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ये राइट साइड पे आपको जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं जिन पे आपका वो पोस्ट जो है वो सूट करती है, या जिस साइज़ के हिसाब से वो उसकी एडजस्टमेंट देखता है फेसबुक कि किस किस प्लेटफॉर्म पे आपका वो वाला जो स्पेसिफिक पिक्चर है या उस साइज़ की पोस्ट है वो उस पर रन हो सकती है, वो ऑटोमेटिकली आपको राइट साइड पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी वो लिख सकते हैं। कि जी ये वाला जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये आपकी ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन बन गई, ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा राइट साइड। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन का बटन होता है कि आप किस तरह का एक्शन जो है वो अपना जो देखने वाले हैं व्यूअर्स उनसे चाहते हैं वो आपको मैसेज करें, या कोई आप शॉप वगैरह का पेज है तो शॉप वगैरह का बटन ऐड कर दें। व्हाट्सएप पे मैसेज करवाना चाह रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप पहले सेटअप करना पड़ेगा इसके साथ, पेज के साथ। तो हम गेट कोटेशन का बटन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये साथ साथ आप राइट साइड पे देखेंगे वो आपको जो प्रीव्यू है वो अपडेट होता नज़र आ रहा है। फिर इसमें एडवांस लेवल के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि आप जो आप स्पेसिफिक कैंपेन चला रहे हैं वो पिक्सल वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं। अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रहे हैं तो वहाँ पे जाके फेसबुक पिक्सल का आप कोड ऐड करेंगे तो वो आपको जितने भी सारे उसके स्टैटिस्टिक्स हैं वो उधर आपको शो करवाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये सेटअप तकरीबन कंप्लीट है, तो यहाँ से फिर आपने इसको पब्लिश कर देना। तो ये रिव्यू में चला जाएगा, फेसबुक रिव्यू करता है तो उसको तकरीबन कोई 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा तक लग सकता है मैक्सिमम। तो ये फेसबुक देखता है कि उनकी पॉलिसी के वायलेशन तो नहीं कर रहा है जो आप पोस्ट जो कैंपेन चला रहे हैं, या इस तरह की कोई पोस्ट तो नहीं है जो फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन के ख़िलाफ़ हैं। तो अगर इस तरह की कोई पोस्ट नहीं आती तो वो उसको अलाउ कर देगा और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है सर, कंप्लीट हो गया। चलें जी, गुड हो गया माशाल्लाह। अहमद माशाल्लाह अच्छा आपने प्रैक्टिस किया है, अच्छा नॉलेज है इस पे। और आप कोई सर्विस वगैरह भी दे रहे हो या अपने लिए चला रहे हो कैंपेन? सर फिलहाल तो अपने लिए चला रहा हूँ। अच्छा, आप किस चीज़ पे कर रहे हो? ये कल जो बात हुई थी वो टाइटन कंसल्टेंट्स की ऐड चला रहा हूँ। इससे पहले मैंने वो राइजिंग पाकिस्तान पे काफ़ी टाइप्स की कैंपेन चलाई है, तो अच्छा, तकरीबन उस पर कोई 8-10 हज़ार पेज लाइक्स भी आए 8 कितने? तकरीबन कोई 8500 के राउंड अबाउट बनती 8,500। चलो माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो कितने पैसे लगे? और वो तकरीबन मैंने बुक टाइप की चलाई थी तो तकरीबन 10,000 में वो सारा मैनेज हो गया। तो उसमें एंगेजमेंट की भी थी, वो बुक टाइप की सारी थी। अच्छा, मिक्स थी सारी, जी ज़बरदस्त। सर। नहीं, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, फिट है। ठीक है। और बाकी फाइवर शाइवर पे भी जाओ, उधर भी आपकी जो है वो अच्छी, आप जो है वो क्लाइंट्स को अच्छा समझा सकते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज है, तो आप इसको करो। जी सर, वही अभी फिलहाल तो हम्म, वर्डप्रेस
ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सही है। अभी उस पर कोई हुआ नहीं है, ना इस पर मैं को ध्यान दे सकूँ। सही हो गया। चलो चलो ठीक है अहमद, ओके ग्रेट हो गया, वेल डन। अच्छा जी चलें जी, माशाल्लाह से आज का हमारा सेशन जो है वो काफ़ी डिटेल्ड और इंटरेक्टिव रहा। काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गई आप लोगों को, और काफ़ी चीज़ों का आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ऐड कैसे बनती है और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है भी आसिम मियाँ? जी सर, ज़बरदस्त हो गया। अहमद ने काफ़ी हाँ जी, डिटेल चीज़ें डिस्कस कर ली। हाँ, और अहमद का भी वे जो है वो अच्छा है करवाने का, बिल्कुल। और टू दी पॉइंट अंदाज में, अच्छे अंदाज में करता है। और दूसरा ये कि वो उसमें हिम्मत है करवाने की, सही है कि वो आता है फ्रंट पे और कहता है मैं करवाऊंगा। हालांकि आज मैंने उसको होल्ड पे रखा कि जो लोग नए आए हैं उनको मौका दिया जाए, एंड पे हम अहमद को ले आएंगे। बिल्कुल। शायद आपको बताओ कि जब क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता था ना, मुझे अपने इंजीनियरिंग का दौर याद आया कि इंजीनियरिंग के दौर में जब नेटवर्क राउटर का कोई सवाल होता था ना, हमारा एक प्रोफेसर पढ़ाता होता था सिस्को सिस्टम्स। तो सिस्को सिस्टम्स में जब वो ऑप्टिकल फाइबर से राउटिंग पढ़ा रहा होता था कि किस सिटी से किस सिटी, जब जब आसिम किसी को इस्लामाबाद फ़ोन करता है तो वो कैसे राउट होता है, किस किस जगह से जाती है कॉल। तो वो कोई इस तरह के जब कोई क्वेश्चन पूछता था, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि जो OSPF मॉडल होता है उसमें राउटिंग कैसे जाती है और ये वो। तो वो सवाल पूछ के सबसे पहले मेरी तरफ इशारा करता था कि आपने चुप रहना है ठीक है कि आपने नहीं बोलना अभी। आप उसने सब तो 5-7 लोगों से पूछ के फिर मुझे कहना है कि अब आप समझाओ। तो अहमद उस तरह का है कि बिल्कुल। जो बंदे बेस्ट प्लेयर एंड पे नहीं रखते कि ये एंड पे इसे करवाएंगे, और उनको टीचर को श्योर होता है कि इसको पता होगा। तो उसने बिल्कुल। माशाल्लाह प्रूव किया है इस चीज़ को, और प्रैक्टिस की है, और चीज़ें बड़ी अच्छी उसने ग्रिप उन पे बनाई है। बिल्कुल सर, सही। ठीक है, चलें जी, बाकी ठीक हो इंशाल्लाह गया। कल देखते हैं, और आज के लिए इतना ही। ओके, किसी का कोई सवाल है तो बता दें, ज़रा एक आधा सवाल अगर है तो ले लेते हैं। नहीं जी, फरहान अंसारी कह रहे हैं कि गुड वर्क, उसे अच्छे से समझ आ गई, ज़बरदस्त। चलें, ज़बरदस्त हो गया। हम्म, वो नहीं सर, किसी को स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है है? ना वो फिर हाँ ये पढ़ाते हैं तो फिर उससे ना जो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर ये खुद आगे करेंगे चीज़ें ग्राउंड लेवल्स पे जाके एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, हाँ, वो बिल्कुल फिर सही कोई ना बात है। कन्फ्यूजन तरीके से हो जाती है वो तो पुरानी कहावत है, हमें सुनते हुए भी अब तो सालों हो गए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो यही है चीज़। जी जी, बिल्कुल। कि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, और उसी से जो है वो चीज़ें वगैरह लोगों की मेच्योर होती हैं, और बेहतर यही होता है कि आप इस पे करें। अली हसन का वेबसाइट ऑडिट जो है वो अटका हुआ है, तो वो इंशाल्लाह देख लेंगे। अली परेशान ना हो आज जो पड़ा है उसका बता दें, ठीक है, अगली चीज़ भी इंशाल्लाह कर लेंगे। अब हमारा तकरीबन फेसबुक का टोटली हमने रिपीट भी कर लिया है सारा, और अब हमारा जो एंकर टेक्स्ट का थोड़ा सा रहता था वो कंप्लीट कर लेंगे हम एक एक सेशन में। आज क्या दिन हो गया ठीक। ऐसे? बुध हो गया आज या जुमेरात? जी सर, बुध बुध। बुध हो गया ना। राइट। कल हमारा एक लेक्चर है ना कल, तो कल जी हम सर। लोग जो है वो एंकर टेक्स्ट और जो चीज़ें रहती हैं वो कर लेंगे। साथ ये वेबसाइट ऑडिट भी मुझे याद करवा देना, ठीक क्योंकि है सर। एंकर टेक्स्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती, सिर्फ उसकी वो क्वांटिटी वगैरह रहती है कि कौन से लिंक कितने बनाने हैं। बिल्कुल। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। तो साथ जी सर। वेबसाइट ऑडिट को भी देख लेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी कर लेंगे। ठीक हो गया सर। फिर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस फ्राइडे को करवा देना, मेच्योर हो जाए। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ओके, फिर सबको अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।